नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी आज। पीएम मोदी कर सकते हैं सांसदों को इस दौरान संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इसमें हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांसदों को संबोधित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बैठक सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक होगी और इसमें लोकसभा और राज्यसभा सांसद हिस्सा लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बैठक आज रहने वाली है। बीजेपी संसदीय दल की आने वाले चुनावों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, तो इस दौरान संबोधित भी कर सकते हैं वो सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को। सुबह 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब संसदीय दल की ये बैठक होगी और इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के ही सांसद मौजूद रहेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। चुनाव नजदीक है, इसके लिए भी किस तरीके से तैयारी की जाती है इन बैठकों के जरिए, ये भी खास रहने वाला है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज संसदीय दल की बैठक है, इस बैठक के क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान तमाम सांसद, चाहे लोकसभा के सांसदों की बात करें या राज्यसभा के सांसदों की बात करें, संबोधित कर सकते हैं। ये जो बैठक है वो आज सुबह 9:30 बजे के आसपास होगी और निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से जब भी प्रधानमंत्री अपने सांसदों के साथ बैठक करते हैं तो कई नई नई और अहम बातें अपने सांसदों के साथ साझा करते हैं। सांसदों की बातों को भी ये सुना जाता है कि क्या कुछ उनको दिक्कतें आ रही हैं और किस तरीके से समन्वय बनाया जाए ताकि हर जिलों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पे सांसद हैं, उन जिलों में अब तक का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है, एक तरीके से वो भी कहीं ना कहीं देखने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब बैठक आमतौर पे होती है तो चूंकि 2024 के चुनाव भी नजदीक है, इसको देखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं वो भी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी की बैठक को संबोधित जब भी करते हैं तो वो अपने सांसदों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बजट सत्र भी चल रहा है और कई अहम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर संसदीय दल की बैठक में चर्चा होती है और आज भी जब बैठक होगी 9:30 बजे के करीब ये बैठक दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम सांसदों को संबोधित भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सांसद हैं वर्तमान के, उनकी कामकाज किस तरीके से उन्होंने पिछले 4 साढ़े 4 साल में काम किया है, क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है, किस तरीके से और बेहतर जो समय बचा है उसमें जो सांसद है वो अपने क्षेत्र का किस तरीके से विकास करेंगे, किस तरीके से जो विपक्ष है उसको किस तरीके से जवाब दिया जाए, इन सब तमाम विषयों को लेकर भी कहीं ना कहीं आज संसदीय दल की जो बैठक हो रही है उसमें चर्चा होगी। क्योंकि बजट सत्र चल रहा है तो तमाम तरीके के जो आरोप है वो विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं कि महंगाई पर चर्चा नहीं हो रहा है, अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है और कई बार जो सदन की कार्रवाई है उसको इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं स्थगित करना पड़ा। तो लगातार इन सब तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और आज जब संसदीय दल की बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों का मार्गदर्शन करेंगे, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें। बिल्कुल, और इस दौरान किस तरीके से क्या मूल मंत्र दिया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, ये महत्वपूर्ण रहेगा। नजर बना के रखिएगा पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 10, 11 और 12 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन है। एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक सड़कें सजाई जा रही है। सड़कों के दोनों ओर वॉल राइटिंग और पेंटिंग की गई है। सड़क के दोनों ओर बनाई गई है फ्लावर गैलरी। तो किस तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत के लिए तैयारियां हो रही है ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। 10, 11 और 12 फरवरी को ये आयोजन है, तो बड़े स्तर पर ये आयोजन है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक जो सड़कें हैं, जो मार्ग है, उसको पूरी तरीके से सजाया गया है। वॉल्स पर कहीं ना कहीं पेंटिंग की जा रही है, फ्लावर गैलरी उससे बनाया जा रहा है ताकि विदेश से जो मेहमान आए
वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बदली हुई तस्वीर देख पाएं और उनके स्वागत के लिए कहीं ना कहीं ये तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों पर है ये तैयारियां और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10, 11 और 12 फरवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन है और एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक सड़कों को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। सड़कों के दोनों ओर वॉल राइटिंग और पेंटिंग की जा रही है, किसी भी तरीके से उसे एक बेहतर लुक देने का प्रयास किया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए तैयारियां जोरों पर है। जिस तरीके से समिट का इंतजार किया जा रहा है उसी बेसब्री के साथ वहां पर तैयारियां भी हो रही हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था मेहमानों के सामने ना आए। बिल्कुल बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लेकर के तैयारियां जोरों पर है और अंतिम चरण में है। अगर बात करें जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर जो वेस्ट कचरा होता है, कबाड़ होता है, उससे मूर्तियां बनाई जा रही हैं, उनको लगाया जाएगा। जैसे मान लें कि मुख्यमंत्री आवास जो है 5 के बाहर चौराहा है, वहां पर मोर की आकृति बनाई गई है। तो वहीं थोड़ी दूर चलेंगे तो समतामूलक चौराहा है, वहां पर बाकायदा जो फाइटर जेट होता है उसकी जो आकृति बनाकर लगाई गई। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लखनऊ को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। विशेष तौर पर उन मार्गों को जिन मार्गों से जो मेहमान है वो आएंगे, चाहे लखनऊ के जितने भी मुख्य चौराहे हैं सब हर जगह पर लाइटिंग लगाई जा रही है, लाइटिंग की जा रही है। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश विश्व की राजधानी लखनऊ रिप्रेजेंट कर रही है इस कार्यक्रम को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यक्रम इतना भव्य होना चाहिए कि लोग जो मेहमान आएंगे वो वाकई में तारीफ करें। क्योंकि लखनऊ हमेशा कहा जाता है तमीज और तहजीब का शहर रहा है। लखनऊ में अगर कोई आता है तो उसका दीवाना हो जाता है, तो निश्चित तौर पर वही दीवानगी बरकरार रहे इसको लेकर के ये तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अधिकारी सुरक्षा को लेकर वहां पर तत्पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बात करें सुरक्षा को लेकर के तो जितने पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। सिर्फ 2 ही कंडीशन में छुट्टियां नहीं, या तो व्यक्ति का खुद का विवाह हो या फिर उसके भाई या बहन का विवाह हो, तो ऐसे में उन लोगों को राहत मिल रही है। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी, क्योंकि लगभग 10,000 मेहमान लखनऊ पहुंचेगा। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम होने जरूरी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री खुद लखनऊ आ रहे हैं, 10 तारीख को राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम है। तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी जो थे थानों पर तैनात थे, उनको लाइन भेजा गया और ट्रैफिक की उनको व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा है और ट्रैफिक में कोई खलल ना पड़े इसको लेकर के भी काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर के अतिरिक्त पुलिस बल कई हर जिले से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया जा रहा है, जो लखनऊ में वीवीआईपी के साथ रहेगा, जिनको सुरक्षित करेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि तमाम जो मेहमान आ रहे हैं उनकी सुरक्षा भी प्राथमिकता सरकार की। बिल्कुल ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर, यूपी रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है। 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है किराया। प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी हुई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण अध्यक्ष ने इसके आदेश जारी किए हैं, यानी कि 1 रुपए 30 पैसे महंगा होगा अब किराया। बसों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी की गई है और इसके लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण अध्यक्ष ने आदेश जारी किए हैं। यूपी रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। 1 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी करीब की गई है। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, देखिए किराए में बढ़ोतरी की गई है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, क्या कुछ इसको लेकर यात्रियों की प्रतिक्रिया है? बिल्कुल बात करें तो जो रोडवेज की बसेस हैं उनका किराया में बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि बढ़ोतरी को लेकर काफी दिनों से जद्दोजहद चल रही थी और बैठकों पर बैठे चर्चा चल रही थी, लेकिन अंततः कल की जो बैठक है उसमें एक निर्णय लिया गया कि जो रोडवेज बसेस हैं उनका लगभग 25% जो है किराया वो बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ऐसा एक बड़ा किराया लोगों के लिए आफत बन के सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है महंगाई बढ़ रही है। तो इसमें दूसरे में जब रोडवेज अपना किराया बढ़ाए तो आम जो डेली वेज के लोग हैं जिनको आए दिन सफर करना होता है उनको काफी समस्या आ रही है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के हालांकि अभी भी जो लोगों को आस है कि सरकार कुछ राहत देखे, लेकिन राहत मिलना मुश्किल है, क्योंकि काफी जद्दोजहद के बाद ये किराया बढ़ा और साथ ही साथ ऑटो रिक्शा जो है उनका भी किराए में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, तो सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं जनता की जेब पर पड़ने वाला है। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ।
लखनऊ से अब खबर, नर्सिंग की छात्राओं ने ट्रेनिंग लेना जरूरी है। जहां सरकारी संस्था में लेनी होगी ट्रेनिंग। यूपी में क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी सख्ती से लागू। 8 सप्ताह की ट्रेनिंग से सिखाई जाएगी इलाज की बारीकियां। तो नर्सिंग की छात्राओं को ट्रेनिंग लेना जरूरी है, सरकारी संस्था में लेनी होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ यूपी में क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी सख्ती से लागू। 8 सप्ताह की ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी इलाज की बारीकियां। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा कि ट्रेनिंग ली जाए ताकि इलाज की जो बारीकियां हैं उनको समझा जा सके। और करीब 8 सप्ताह की ये ट्रेनिंग होगी और इस सप्ताह में हर छोटी बड़ी चीज ट्रेनिंग के दौरान समझाई जाएगी ताकि एक पूरी तरीके से जो मरीज है उसको ट्रीट किया जा सके। और इसी के लिए यूपी में क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी सख्ती से लागू कर दी गई है। तो 8 सप्ताह की ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी इलाज की बारीकियां। नर्सिंग की छात्राओं को ट्रेनिंग लेना जरूरी है इस दौरान। अश्विनी बने हुए हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, देखिए ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया है, सख्ती से लागू होगी क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी। क्या कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य जो महकमा है उसको मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अमूमन देखा जाता था प्राइवेट कॉलेज होते थे, वहां पर नर्सिंग जो है कोर्स करने के बाद वहां पर ना तो ट्रेनिंग बेहतर होती थी, ना ही उनको सिखाया जाता किस तरीके से इलाज करना, और उनको सीधे तौर पर कहीं अस्पतालों में भेज दिया जाता था काम करने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं मरीजों को समस्या होती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने बेहतर इलाज देने को लेकर के एक बाकायदा पॉलिसी जो है क्लिनिकल ट्रेनिंग पॉलिसी उसको सख्ती से लागू कर रही है। और अब जो है जो भी छात्राएं होंगी नर्सिंग की उनको 8 सप्ताह की ट्रेनिंग की सरकारी संस्थान में लेनी होगी। इस बात पर एक बड़ा कदम है और इससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होंगी। जी बिल्कुल, और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर इसीलिए सरकार जो है लगातार ध्यान दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण ये अपडेट। 20 से 26 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। योगी सरकार पेश करेगी अपना बजट। यूपी सरकार बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। बजट सत्र में उठ सकता है अडानी का मुद्दा। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बजट के जरिए उत्तर प्रदेश वासियों को राहत मिलती है। 20 से 26 फरवरी तक ये बजट सत्र चलने वाला है। योगी सरकार पेश करेगी अपना बजट। बजट में क्या प्राथमिकता सरकार निर्धारित करती है, ये भी खास रहने वाला है। यूपी सरकार बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें, इस बजट सत्र के दौरान अडानी ग्रुप का मुद्दा उठाया जा सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश में भी बड़ा झटका लगा है, जहां प्रीपेड मीटर का जो टेंडर है वो निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। तो ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है बजट सत्र के दौरान। फिलहाल योगी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है कि आखिर बजट में क्या कुछ खास रखा जाए, किस तरीके से आम जनता को राहत दी जाए। उसका जेब खर्च जो है कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास है। साथ ही साथ जो सरकारी घाटा है उसको भी कम करने का प्रयास है और लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, इसकी बड़ी योजना तैयार की जा रही है। 20 से 26 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कार्य में जुटी हुई है। मेरठ से अब खबर, युवती को प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। पति ने अपने दोस्तों से अवैध संबंध बनवाए, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया, मारपीट कर युवती को घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामले के जांच के बाद कार्रवाई करेगी पुलिस। तो बड़ा फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह करना एक युवती को भारी पड़ गया है। पीड़िता ने पुलिस से अब इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, इसका आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। तो युवती ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन प्रेम विवाह में उसे धोखा खाना पड़ा, जहां पति ने अपने ही दोस्तों से अवैध संबंध बनवाए, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसको लेकर महिला थाने पहुंची है
और न्याय की गुहार लगाई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में महिला पहुंची है थाने, किस तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है? देखिए, दिल्ली की रहने वाली महिला है जो अपना घर बार छोड़ करके प्रेम प्रसंग के चलते अपने यहाँ लिसाड़ी के युवक से मोहब्बत करने के बाद घर परिवार छोड़ करके युवक के साथ लिसाड़ी में रह रही थी। जिसके बाद अगर जो युवक है उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला करके पहले उसके बाल हटाए, गंजा किया उसे, और उसके बाद में फिर अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती की। जिसके बाद जो महिला है, पीड़ित महिला ने थाने पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर इसी तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस का कहना है पहले जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिला लगातार थाने के चक्कर लगा रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि जिस तरह से उसके साथ उसको गुमराह किया गया, प्रेम प्रसंग में फंसाया गया, प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसको मेरठ बुलवाया गया। परिवार छोड़ करके महिला जो युवती है वो दिल्ली से मेरठ पहुंची अपने पति के साथ, वहां पर खुशहाली से रह रही थी। कुछ दिन ठीक ठाक चला, तब उसके बाद में जो पीड़ित युवती है उसका कहना है कि उसके पति ने अपने दोस्तों को अवैध संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती किया। जिसके बाद में युवती ने इंकार किया तो उसके सर से बाल उसको हटा दिए, गंजा कर दिया। जिसके बाद में युवती थाना पहुंच करके न्याय की गुहार लगाती है। युवती का कहना है कि दिल्ली से छोड़ छाड़ करके परिवार आई थी, उसके बाद में उसको दिल्ली आने के मेरठ आने के बाद लिसाड़ी में लगातार अपने पति के साथ रह रही थी। जिसके बाद में अब उसके बाल हटा दिए हैं, वो थाने में पहुंच करके न्याय की गुहार लगा रही है। बिल्कुल, आरोपी पति पर क्या कार्रवाई की जाती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अतुल, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। मेरठ से अगली खबर, पति की 2 पत्नियों ने जमकर पिटाई की है। पुलिस चौकी के सामने पति को लात घूंसों से पीटा है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे हैं। पुलिस चौकी के बाहर घंटों ये हंगामा चलता रहा। लिसाड़ी क्षेत्र के पिलोखड़ी पुलिस चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक शख्स की 2 पत्नियां हैं और उन्होंने जमकर पिटाई की है। पति की लात घूंसों से पिटाई की है। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पिटाई कर रही हैं महिलाएं। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, वो भी ये तमाशा देखते रहे। घंटों ये हंगामा हुआ है। अतुल बने हुए हमारे संवाददाता, लगातार सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पुलिस भी तमाशबीन बनी रही और हंगामा किया गया है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर जानकारी? ये मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के पिल्लोकड़ी चौकी का मामला है, जहां एक पति के लिए 2 पत्नी चौकी के बाहर जमकर उत्पात करती हैं, हंगामा करती हैं। पुलिस तमाशा देखती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती। दरअसल मामला ये थाना लिसाड़ी गेट का है, जहां पर एक पति को पुलिस उठा लाई थी, वो चौकी में बंद था। जिसके बाद 2 पत्नी वहां पहुंच करके हंगामा करती हैं, आपस में ही एक दूसरे को खूब लात घूंसे बजाती हैं। क्षेत्र के लोग मामले को शांत करवाने में जुटे हुए हैं, लेकिन पुलिस तमाशा देख रही है। किसी भी तरह की ना कोई कार्रवाई करती है, ना उन दोनों महिलाओं को रोकने का काम करती है। देखा जाए तो दोनों पत्नी अपने पति को छुड़ाने के लिए गई थी, कहा सुनी हो जाती है। उसके बाद में बीच सड़क पर लात घूंसे चलते हैं और आपस में लड़ती हैं, गाली गलौज करती हैं। उसके बावजूद जो क्षेत्र की जनता है वो तमाशा देखती है, वहां शांत करवाने का काम करती है। पुलिस देख करके मुस्कुराती हुई नजर आती है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू को मिली है। आज तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास हुआ है। इसके साथ साथ तुमकुरू जिले के सैकड़ों गांव को पीने के पानी की स्कीम पर भी काम शुरू हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल 2016 में फैक्ट्री का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था। तुमकुरू में फैक्ट्री 615 एकड़ में है। शुरुआत में LUH का उत्पादन हुआ, बाद में LCH और IMRH का उत्पादन। शुरुआत में सालाना 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण और बाद में सालाना 60 से 90 हेलीकॉप्टर का निर्माण। देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री
तुमकुर को मिली है। आज तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है और इसके साथ साथ तुमकुरु जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है। कर्नाटका युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धरती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाने तक कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, इसका उदाहरण आज जिस हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण हुआ है वो भी है। साल 2016 में एक संकल्प के साथ मुझे इसके शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। सीएम योगी ने आगरा के रामलीला मैदान में मेट्रो रेल सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि आगरा मेट्रो सिटी के रूप में उभरेगा। इसी के साथ भारत के निर्माण में 3 महापुरुषों के हाथ हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बातें रहीं, जहां पुरुष को पश्चिम से भगवान श्री कृष्ण ने, पूर्व को पश्चिम से भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा है, भगवान राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा है, इसी के साथ भगवान शिव ने एक सूत्र में जोड़ा है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें रही उनके आगरा दौरे के दौरान। साथ ही सफल छात्रों को मेरी शुभकामनाएं। गुरुकुल की परंपरा है दीक्षांत समारोह। दो कॉरिडोर विकसित यहां पर पहले से करने का इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जो 29 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है और आज यहां पर टनल निर्माण के कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन और आगरा मेट्रो से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करते हुए समय से पहले इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के नाम से अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस कार्य को भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे।
आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में ये उपलब्धि भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपने सामर्थ्य को, अपनी सक्षमता को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। 3 समिट आगरा में होनी है, एक 10, 11, 12 और 13 को यहां पर आयोजित होगी। फिर अगस्त माह में 2 समिट यहां आयोजित होने हैं। 4 सिटी जो इसके लिए चयनित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें वाराणसी में, लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में मिलाकर के कुल 11 समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरह तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पवित्र भारतीय मनीषा के भाव को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव की उत्कृष्ट भावना का परिचय इस अवसर पर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 2 कॉरिडोर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।